गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास पे टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के सुपर संडे सीरीज के आज के इस वीडियो में। मित्रों, आज संडे है, सुपर क्लास सीरीज, बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज आज हम आपको देने वाले हैं। और कल के वीडियो को आपने पसंद किया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने हमारे प्रश्नों को सराहा और हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का तारीफ किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास सुपर संडे सीरीज रविवार की। लेकिन ये याद रखिएगा, ये क्लास डेली रात 8 बजे चलती है आपके अपने चैनल एएमयू क्लासेस पे। और 6 बजे टेलीग्राम पे एक प्रश्न डाला जाता है जिसको आप सभी लोग पसंद करते हैं। और पूरा वीडियो देखा करिए, बस यही कहूँगा आपसे कि वीडियो पूरा देखा करिए, ढीले मत पड़िएगा, तैयारी जारी रखिएगा, तभी जाके आपकी कामयाबी आपकी कदम चूमने वाली है। तो इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ इस वीडियो का। प्रश्न हमारा कह रहा है पहला, एक सपना की मृत्यु निम्न में से किस कलाकार का चित्र है। सुपर संडे स्पेशल सीरीज की क्लास का पहला प्रश्न। और आज का भी प्रश्न मैंने बहुत बेहतरीन लिया है जो आपसे मैं पूछने वाला हूं। और हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना गूगल सर्च किए उस प्रश्न का उत्तर पहले ईमानदारी से दीजिएगा, तब जो है आप गूगल सर्च करिएगा अगर डाउट होगा तो, ठीक है। ये ईमानदारी से करना है आपको। एक सपना की मृत्यु निम्न में से किस कलाकार का चित्र है। गोपी गजवानी का, गयूर हसन का, गणेश पाइन का या गणेश हेलोही का। तो इनमें से किनका चित्र है एक सपना की मृत्यु, उस कलाकार का नाम बताना है। सुपर संडे स्पेशल सीरीज वीडियो का पहला प्रश्न आज का, और उसका सही जवाब हमारा होता है मित्रों गणेश पाइन। सी राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, गणेश पाइन का है एक सपना की मृत्यु नामक चित्र। बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, आराम से चलते हैं, आराम से समझते हुए। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, इनमें से सूफीवाद से प्रभावित कलाकार हैं। सूफीवाद से प्रभावित कलाकार के रूप में हम क्या गणेश पाइन को जानते हैं, एन शेख को जानते हैं, यूसुफ को जानते हैं या जीएम शेख को जानते हैं। इनमें से वो कौन सा कलाकार है जिसे हम सूफीवाद से प्रभावित कलाकार के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं, या कह लीजिए कहा जाता है। सुपर स्पेशल संडे सीरीज में आप देख रहे हैं बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। और यकीन करता हूं कि आज का वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा और आज का हमारा पूछा हुआ सवाल भी आपको पसंद आएगा। और कल जो हमने सवाल पूछा था वो मैंने इस वीडियो में रखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो सवाल पूछूंगा उसको अगले वीडियो में जरूर रखूंगा, ठीक है, ताकि बाकी लोग भी जो नहीं फेस किए हैं वो देख लें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों डी, जीएम शेख। सूफीवाद से प्रभावित कलाकार हैं जीएम शेख। बढ़ेंगे हम तीसरे प्रश्न की तरफ बिना किसी देरी के। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कलाकार ज्योति भट्ट का जन्म किस सन में हुआ था। ज्योति भट्ट, इनका जो जन्म हुआ था वो सन कौन सा था, ये पूछ रहा है। 1935 था, 1937 था, 1944 था या 1934 था, ठीक है। तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए कमेंट्स बॉक्स में। और सुपर संडे की आज की टेस्ट सीरीज में टेस्ट कर लीजिए अपने आप को कि आज के प्रश्नों में कितना सही है आपका। और आज के प्रश्न का जो उत्तर प्रश्न हमने जो पूछा है उसको आपको बिना गूगल सर्च किए, विदाउट सर्च, आपको उसका आंसर देना है, ये याद रखिएगा। तो चलिए मित्रों, तीसरा प्रश्न, और इसका सही जवाब जो हमारा जाता है वो हो जाता है डी, 1934। ज्योति भट्ट का जन्म 1934 में हुआ था। और आपको कमेंट्स करना है कि ज्योति भट्ट मेल हैं कि फीमेल कलाकार हैं, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालना है, याद रखिएगा, ठीक है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा। चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न, प्रश्न का पूछना है, गणेश पाइन का पसंदीदा माध्यम क्या था। कलाकार गणेश पाइन का पसंदीदा माध्यम यानी किस माध्यम में कलाकारी करने में, चित्रकारी करने में गणेश पाइन पसंद करते थे, यानी कौन सी तरह का माध्यम पसंद करते थे अपने कला में गणेश पाइन। चमकदार पत्थर, एक्रिलिक माध्यम, जल रंग या टेम्परा तकनीक।
कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करना पसंद करते थे गणेश पाइन अपनी कला में। ठीक है, ये है हमारा चौथा प्रश्न। और उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न को समझते हुए चल रहे हैं, और कई लोगों का कमेंट्स भी था कि सर आप जो प्रश्न समझाते हैं वो समझ में आता है, और समझ में आता है तो मतलब हमारी मेहनत सफल है। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, टेम्परा माध्यम। ठीक है, चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परा माध्यम पसंदीदा उनका विषय था। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, और यही प्रश्न था जो कल हमने आपसे पूछा था। बहुत सारे लोगों का उत्तर बहुत अच्छा आया था और सही आंसर आया था। इससे ये आपके उत्तरों से मुझे ये लग गया कि आपकी जो तैयारी है इतनी बेहतरीन और डीप नॉलेज की है कि बस उसके लिए अब हमें चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अगले भर्ती में कला के शिक्षक बन रहे हैं, मेरी गारंटी है मित्रों। और आपको दोहराते चलिए, तो पांचवा प्रश्न हमारा यही पूछा गया था कल के सवाल में कि केरल के भित्ति चित्र कितने स्थलों पर पाए गए हैं। यानी केरल के जो भित्ति चित्र है वो कितने जगहों पर पाए गए, यही हमारा कल का प्रश्न था। 60 स्थलों पर, 55 स्थलों पर, 30 स्थलों पर, या 60 से अधिक स्थलों पे। तो बहुत सारे लोगों का बहुत ही सही जवाब और सटीक जवाब आया था। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद कि आप इतने अच्छे तैयारी में हैं और इतने अच्छे क्वेश्चनों को आपने रखा है तैयार, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसका राइट आंसर था डी, 60 से अधिक। 60 से अधिक स्थलों पर केरल के भित्ति चित्र हमको पाए गए हैं। ठीक है, तो पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं हम आप छठवें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, विकल्प पूरा दिख नहीं रहा है इसलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं स्क्रीन में। अब ये देखिएगा आपका विकल्प पूरा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का देखिए क्या कहना है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्याह कलम में चित्रकारी को कहा जाता है। यानी स्याह कलम में चित्रकारी को क्या कहा जाता है, यानी जो स्याह कलम है, जो चित्रकारी की जाती है स्याह कलम को, उसमें किस तरह की चित्रकारी को कहा जाता है स्याह कलम। चित्र को काली पत्तियों से सीमांकित करना ही स्याह कलम कहलाता है चित्रकारी में। यानी कहने का पर्पज समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने एक फ्रेम पे, कैनवास पे या किसी भी चीज़ पे चित्र बनाया, ठीक है, तो उस चित्र में ऐसा क्या आप करते हैं कि उसको हम एक नाम रखते हैं जिसका नाम है स्याह कलम। समझ में आ गया, यही यहाँ पूछ रहा है। तो चित्रों का काली पत्तियों के सीमांकन जो करते हैं उसको हम कहते हैं स्याह कलम। या काले कागज पर जब हम चित्र बनाते हैं, यानी ये कागज जो है वो काला होता है, तब हम कहते हैं उसको स्याह कलम है। या काले रंग से चित्र को बनाने को हम, यानी कि इसमें अंदर जो हम चित्र बनाएंगे वो काले रंग से चित्र को बनाएंगे, उसको स्याह कलम कहेंगे। या काली तुलिका से चित्र, तुलिका मतलब ब्रश का अर्थ है कि क्या काले ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, उसको हम स्याह कलम कहते हैं। ये प्रश्न पूछ रहा है। तो एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया गया है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। और इसका सही जवाब हमारा होगा मित्रों, काले रंग से चित्र को बनाना। यानी काले रंग से चित्र को बनाना, उसी चित्रकारी का एक नाम है स्याह कलम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आंसर सटीक समझ में आया होगा आपको डिफाइन के साथ। तो अब हम बढ़ेंगे 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न की ओर जिक्र करते हैं हम। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा क्या पूछ रहा है। तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में है। तारीख तैमूरिया ये जिस संग्रहालय में इस समय है वो संग्रहालय कौन सा है। पटना संग्रहालय, बनारस संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय पटना। देखिएगा पटना 2 बार टाइप हो गया है, यहाँ पटना नहीं रहेगा, यहाँ ऑप्शन में रहेगा जयपुर। ठीक है, देखिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, जयपुर संग्रहालय। यानी तारीख तैमूरिया किस संग्रहालय में है, पटना संग्रहालय में है, बनारस संग्रहालय में, राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, या जयपुर संग्रहालय में है। इनमें से कौन से संग्रहालय में सुरक्षित है, संरक्षित है तारीख तैमूरिया। ठीक है, 7वां प्रश्न, और इसका सही जवाब हमारा होगा पटना संग्रहालय में। कहाँ है, पटना संग्रहालय में। ये 2 बार मिस्टेक टाइप हो गया तो इसको ध्यान रखिएगा, जयपुर नीचे वाले ऑप्शन को। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा क्या कह रहा है। 8 नंबर प्रश्न का कहना है, सुपर संडे की आज की इस स्पेशल सीरीज में आप हैं 8वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न का कहना है, मुगल शैली के रंगों को कितने वर्गों में रखा गया। मुगल शैली के जो रंग थे उनको डिवाइड किया गया कितने वर्गों में, 12, 3, 2 या 6 वर्गों में। ठीक है, मुगल जब दौर चल रहा था तो उस समय वहाँ के चित्रकारी में जो रंगों को डिवाइड किया गया वो कितने वर्गों में, कितने खंड में, हिस्से में डिवाइड रखा गया था। यह है हमारा 8वां प्रश्न।
और इस प्रश्न का सही जवाब होगा 3 हिस्से में। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम प्रश्न संख्या 9 की तरफ। 9 नंबर प्रश्न, ध्यान से पढ़िएगा। 9 नंबर प्रश्न, चित्रकार मंसूर द्वारा बनाया गया चित्र मोरनी किस संग्रहालय में? यानी संग्रहालय का नाम पूछ रहा है, लेकिन किस मतलब देश, जिस यहाँ देश दिया हुआ है उस देश में वो संग्रहालय है। तो यहाँ चित्रकार मंसूर द्वारा बनाया गया मोरनी, यानी कि मुगल दौर में जहांगीर के समय में, ठीक है, चित्रकार मंसूर थे जो कि पशु पक्षियों और प्राकृतिक दृश्य से संबंधित चित्र बनाया करते थे। तो उन्होंने एक चित्र बनाया था मोरनी। ठीक है, बाज नामक चित्र भी उन्होंने ही बनाया था, लेकिन मोरनी भी एक चित्र उन्होंने बनाया था। और यहाँ वही सवाल है कि जहांगीर के समय में मंसूर चित्रकार द्वारा बनाया गया मोरनी चित्र इस समय किस देश के संग्रहालय में है? कहने का मतलब यहाँ ये सीधे पूछ रहा है वो देश कौन सा है जिस संग्रहालय में रखा गया है वो चित्र, लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस या भारत। तो ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। और अगर प्रश्न समझ में आ जाते हैं तो उत्तर भी सटीक आएंगे, पूरी गारंटी है मेरी कि आप सही उत्तर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक संग्रहालय में मंसूर द्वारा बनाई गई मुगल कालीन चित्र मोरनी सुरक्षित है। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है? किस मुगल शासक के समय में चौड़े हंसिये बनने लगे थे? चौड़े हंसिये बनने शुरू हुए। मुगल शासक कौन था उसका, किस शासक के समय में, यानी कौन सा मुगल शासक का दौर चल रहा था जिसमें चित्रकारी में, कलाकारी में चौड़े हंसिये बनने लगे थे? हुमायूं के दौर में, शाहजहां के दौर में, औरंगजेब के दौर में या बाबर के दौर में? ठीक है, तो कौन सी मुगलिया शासक के समय में चौड़े हंसिये बनने लगे थे, ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है। तो कमेंट्स करते जाइए अपने प्रश्नों को मेरे उत्तर से पहले। अगर आपके पास कला से संबंधित कोई भी सवाल है पुटअप करिए, कोई सवाल देना चाहते हैं पुटअप करिए, आप उसमें नाम लिखिए कि सर इस प्रश्न का कभी ना कभी मेंशन करिए। मैं टेलीग्राम पे या फेसबुक व्हाट्सएप पे, सॉरी फेसबुक पे नहीं व्हाट्सएप पे आपको कमेंट्स का प्रश्न दिया हुआ डालूंगा और उसको जिक्र भी करूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा 10 नंबर का वो हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के समय में चौड़े हंसिये बनने लगे थे कला में। 10 का राइट आंसर बी। अब हम बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछ रहा है मुगल काल में मुंशी को कहा जाता था। जो मुंशी शब्द इस समय आप लोग इस्तेमाल करते हैं कि ये मुंशी हैं, तो अलग अलग विभाग में अलग अलग मुंशी आजकल तो होते हैं, लेकिन मुगल काल में जो मुंशी थे उनको कहा जाता था, यानी मुंशियों को मुगल दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? निरीक्षक के नाम से, दरोगा, काजबीन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इस समय जो हम लोग कहते हैं कि मुंशी हैं, ये नहर विभाग के मुंशी हैं, ये कृषि विभाग के मुंशी हैं, इस तरह से अलग अलग पोस्ट में अलग अलग विभाग में अपने मुंशी हैं। ठीक है, तो ये तो इस जमाने की बात है, लेकिन मुगल दौर में जो मुंशी शब्द इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उस समय क्या कहा जाता था उनको? तो मित्रों काजबीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उस समय मुंशी को मुगल दौर में काजबीन शब्द का इस्तेमाल करके पुकारा जाता था, यानी इसका अर्थ होता है मुंशी। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 नंबर प्रश्न को आप देख लीजिए क्या कह रहा है। 12 नंबर प्रश्न का कहना है किस चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी थी? किस चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला के रीढ़ की हड्डी थी? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न था कुछ और तरीके से, लेकिन घुमाया हमने किसी और तरीके से, जानबूझकर ऐसा किया है कि देखते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में क्या ध्यान रहता है आपका, कि कौन सी चित्रकला के कलम को हम भारतीय लघु चित्रकला के रीढ़ की हड्डी कहते थे? राजस्थानी चित्रकला की कलम को, मुगल चित्रकला की कलम को, पटना चित्रकला की कलम या मेवाड़ चित्रकला की कलम, इनमें से कौन सी चित्रकला की कलम को
भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाए, हड्डी थी? ये है हमारा 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, और 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होता है वो होता है मित्रों आपका मुगल चित्रकला का। मुगल चित्रकला की कलम भारतीय लघु चित्रकला की क्या थी? यानी इस भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी थी ये मुगल चित्रकला की कलम। ठीक है, रीढ़ की हड्डी थी, याद रखिएगा। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि मुगल चित्रकला की कलम भारतीय चित्रकला की क्या थी? तो रीढ़ की हड्डी थी। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम 13 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न का पूछना है, शाहजहां के समय लघु चित्रों में सबसे अधिक चित्रित है, मतलब किस तरह का चित्र चित्रित है? जब शाहजहां का दौर चल रहा था तो उस समय लघु चित्रों में जो सबसे अधिक चित्र चित्रित किए गए वो किस तरह के चित्र थे? शिकार के दृश्य ज़्यादा चित्रित किए गए उनके समय में लघु चित्रों में, रंगमहल के, युद्ध दृश्य या धार्मिक दृश्य? किस तरह का दृश्य शाहजहां के समय में लघु चित्रों में सबसे अधिक चित्र किए? ध्यान रखिएगा, लघु चित्रों में सबसे अधिक चित्रित किए गए। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था कि लघु चित्रों में सबसे अधिक शाहजहां के समय में चित्रित किए गए, प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था। लेकिन यहाँ प्रश्न किसी और तरीके से लिया गया है और इसका सही जवाब जो होगा मित्रों वो हो जाएगा रंगमहल। लघु चित्रों में सबसे अधिक चित्र शाहजहां के समय में जो चित्रित किए गए वो थे रंगमहल। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 14 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे क्योंकि पूरा स्क्रीन पे आपके नहीं है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे पूरे विकल्प हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कहना चाहता है देख लीजिए। निम्न में से किस संग्रहालय में बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? संग्रहालय का नाम बताना है जिसमें मुगल कालीन ग्रंथ बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है, संरक्षित है, रखी गई है। कह लीजिए वो एक संग्रहालय है जिस संग्रहालय में बाबरनामा की एक प्रति रखी गई है। वो संग्रहालय कौन सा है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में रखी गई है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है, या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, या प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में? इनमें से वो कौन सा संग्रहालय है जहाँ पे बाबरनामा की एक प्रति रखी गई है? मतलब और भी प्रतियां हैं जो कई संग्रहालयों में रखी गई हैं, लेकिन यहाँ इस प्रश्न के अनुसार हमको उत्तर देना है कि बाबरनामा की एक प्रति किस संग्रहालय में सुरक्षित है इसमें से, इन ऑप्शन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। किसमें रखी गई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। देखिएगा आधुनिक नहीं, सिर्फ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की तरफ। 15 प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न क्या कहना चाहता है ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है आज के इस सीरीज का। पूछ रहा है संकीर्तन मंडली नामक चित्र किस चित्रकार का है? संकीर्तन मंडली नामक चित्र चित्रकार का है, लेकिन किस? ठीक है, समझ में आ गया। संकीर्तन मंडली नामक चित्र किस चित्रकार का है? असित कुमार हल्दर का, नित्यानंद महापात्रा का, राम कुमार विश्वकर्मा का, या विनोद बिहारी मुखर्जी का? इनमें से आधुनिक कला का वो कौन सा कलाकार है जिसने संकीर्तन मंडली नामक चित्र को चित्रित किया? अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न की सीरीज है आज की सुपर संडे सीरीज की आपकी, और यकीन करता हूं कि वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिए, लाइक जरूर करिए मित्रों, और शेयर जरा करते रहिए ताकि बाकी लोग भी आपकी वजह से इस चैनल से जुड़ें और इस चैनल का एक अलग प्लेटफॉर्म आपके हेल्प की वजह से हो जाए। अगर मैं इतना कर सकता हूं तो आपको सिर्फ एक छोटा सा मेहनत करना है, एक लाइक बटन शेयर कर देना है। कमेंट्स आपके अच्छे आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मित्रों हमारा 15 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो हमारा होता है वो होता है राम कुमार विश्वकर्मा। किसका? राम कुमार विश्वकर्मा का जो चित्र है उसका नाम है संकीर्तन मंडली। ठीक है,
अब हम बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या मित्रों 16। ये देखिएगा 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न का क्या कहना है? प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला कलाकार किस कला से प्रभावित थी? भारत की प्रथम महिला कलाकार प्रभावित थी इनमें से एक कला से। उस कला का नाम क्या है? उड़ीसा लोक कला, बिहार लोक कला, बंगाल लोक कला, उत्तर प्रदेश लोक कला। प्रश्न को पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर डिस्कशन आगे होता रहेगा। प्रथम महिला चित्रकार इनमें से एक लोक कला से प्रभावित थी, वो लोक कला कौन सा है? सवाल यहाँ यह है। इसमें हमने उस महिला का नाम नहीं दिया है, ठीक है, कि प्रथम महिला चित्रकार कौन थी। तो वो भी जान लीजिए, सुनैनी देवी। सुनैनी देवी याद होगा आपको। सुनैनी देवी जो है वो भारत की प्रथम महिला कलाकार के रूप में जानी जाती हैं। प्रथम महिला कलाकार, आधुनिक कलाकार नहीं। प्रथम महिला आधुनिक कलाकार कोई और हैं, लेकिन प्रथम भारत की प्रथम महिला कलाकार सुनैनी देवी, और वो जिस लोक कला से प्रभावित थी उसका नाम था बंगाल लोक कला। ठीक है, तो आधुनिक कुछ और होता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम बढ़ेंगे 17 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर प्रश्न आपका। मित्रों 17 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, शिव श्रृंखला किस चित्रकार ने बनाया? शिव एक श्रृंखला है जो एक चित्रकार के द्वारा बनाया गया, यानी श्रृंखला का नाम है शिव श्रृंखला। तो किस चित्रकार ने बनाया, यही आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी ने, नित्यानंद महापात्रा ने, असित कुमार हल्दर ने, या जितेंद्र नाथ मजूमदार? ठीक है, समझ में आ गया। तो देवी प्रसाद राय चौधरी, नित्यानंद महापात्रा, असित कुमार हल्दर, जितेंद्र नाथ मजूमदार, इन चारों कलाकारों में से किसने बनाया है शिव श्रृंखला नामक चित्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नित्यानंद महापात्रा ने। किसने बनाया? नित्यानंद महापात्रा ने। 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न का पूछना है, पवित्र परिवार ये चित्र है और किस माध्यम में बनाया गया है? चित्र का नाम है पवित्र परिवार। ये एक चित्र है, याद रखिएगा। यहाँ सवाल है किस माध्यम में इस चित्र को बनाया गया। ठीक है, पवित्र परिवार वाश माध्यम में, एक्रिलिक माध्यम में, टेम्परा माध्यम में, तैल माध्यम में, इनमें से वो कौन सा माध्यम है जिस माध्यम में पवित्र परिवार चित्र बनाया गया? ठीक है, 18 नंबर प्रश्न। तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रश्नों को, और संडे सुपर सीरीज के इस टेस्ट में अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि कितना आज का सुपर क्वेश्चन आपका सही होता है। और आखिरी वाला प्रश्न का उत्तर बहुत केयरफुली बिना गूगल सर्च किए दीजिएगा, तब जाके अपने गूगल को डाउट होगा तो देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, टेम्परा माध्यम। क्या होगा? टेम्परा माध्यम में। अब बढ़ेंगे हम 19 नंबर प्रश्न की तरफ मित्रों। 19 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 19, उम्मीद करता हूँ प्रश्नों की सीरीज पसंद आई होगी। कह रहा है, किस समकालीन कलाकार ने देश के विभिन्न स्थानों पर आकाशवाणी वार्ता लेखन का कार्य किया? इनमें से एक समकालीन कलाकार हैं जिन्होंने देश के अलग अलग स्थानों पर आकाशवाणी वार्ता लेखन के कार्य के रूप में कार्य किया, लेकिन वो एक कलाकार भी थे। क्या वो नित्यानंद महापात्रा थे, कुमार विश्वकर्मा थे, तपन दास, असद अली? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है आज की सीरीज का, और यकीन करता हूँ कि आज के इस प्रश्नों को आप एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लिए गए हैं और लाइक शेयर भी करते चलेंगे। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब है डी, असद अली।
वो समकालीन कलाकार असद अली हैं जिन्होंने देश के विभिन्न स्थानों पर आकाशवाणी वार्ता लेखन का कार्य किया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की तरफ। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ये भी। 20 क्या कह रहा है प्रश्न? प्रश्न का कहना है कि असद अली द्वारा, यानी असद अली द्वारा टू सिस्टर्स एक चित्र बनाया गया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है माध्यम में किस बनाया गया। ठीक है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें ये आपका एक आंसर मिल जाता है कि टू सिस्टर बनाया गया असद अली द्वारा। ठीक है, लेकिन असद अली साहब ने टू सिस्टर जो चित्र बनाया वो किस माध्यम में बनाया, ये हमारा प्रश्न है। कोलाज माध्यम में, टेम्परा माध्यम, एक्रिलिक माध्यम या जल रंग माध्यम। तो किस माध्यम में टू सिस्टर असद अली के द्वारा बनाया गया, जिनके बारे में भी आपने पढ़ा कि रेडियो में वार्ता लेखन का कार्य कई देशों में कई स्थानों पे उन्होंने किया। ठीक है, तो मित्रों हमारा ये प्रश्न और इसका सही जवाब होगा ए, कोलाज माध्यम में। किस माध्यम में? कोलाज माध्यम में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे एक और प्रश्न की तरफ और इसके बाद आपका प्रश्न आएगा। ये प्रश्न पहले देख लीजिए, फिर आपका प्रश्न आएगा। गूगल सर्च मत करिएगा, बिना गूगल के दीजिएगा आंसर, उसके बाद गूगल सर्च करिएगा अगर आपको डाउट होगा तो। प्रश्न कह रहा है सैयद हैदर रजा ने अपनी कला की शुरुआत किस कला से किया? सैयद हैदर रजा ने अपनी कला की जो शुरुआत की वो किस तरह की कला बनाने से शुरुआत की? किस टाइप की कला की शुरुआत में उन्होंने अपनी कला की शुरुआत की? पॉप कला से, दृश्य कला, भित्ति चित्रण कला या मूर्ति कला? तो ये आखिरी प्रश्न है सुपर संडे सीरीज का। इसके बाद आपका सवाल आएगा जिसको आपको बिना गूगल सर्च किए, ठीक है, बिना गूगल सर्च किए आपको उसका उत्तर देना है, याद रखिएगा। तो चलिए पहले हम इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा होगा दृश्य कला से। किससे? दृश्य कला से सैयद अली रजा ने अपनी कला की शुरुआत की थी। अब हमारा प्रश्न आएगा जो आपके स्क्रीन पे होगा और ये है आपका सवाल। मित्रों आपका सवाल आपके स्क्रीन पे 22 नंबर सवाल है, वो आपके लिए है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगो में कौन से पेड़ का चित्र बना है? ध्यान दीजिएगा, पेड़ का, देखिएगा का इधर हो गया है, का को बीच में होना चाहिए, पेड़ और चित्र के बीच में होना चाहिए, लेकिन इधर हो गया है, यहाँ नहीं, इस बीच में रहेगा। ठीक है, प्रश्न है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें एक लोगो बना हुआ है, उस लोगो में कौन से पेड़ का चित्र बना है? ठीक है, ताड़ के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, आम के पेड़ का या बरगद के पेड़ का? ठीक है, एक बात और सुन लीजिए, उस लोगो में इसमें से किसी एक पेड़ का चित्र बना है और उसके साथ एक जानवर का भी चित्र बना है। हमने उस जानवर के बारे में नहीं पूछा है, हमने आपसे पूछा है सिर्फ उस पेड़ के बारे में जिस पेड़ के आगे वो जानवर खड़ा है और पीछे उस पेड़ का लोगो बना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो लोगो है उस लोगो में कौन से पेड़ का चित्र बना है, ये आपको बिना गूगल सर्च किए इस प्रश्न का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न हमारा पूछा हुआ समझ आया होगा। कल इस प्रश्न को मैं मेंशन करूँगा वीडियो में, लेकिन आज पहले इसका उत्तर आपको दे देना है। तो चलिए मित्रों, आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।